हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में हेल्प करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँ आपके लिए, आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कर सकूँ। तो आज जो हम वैकेंसी देखेंगे वो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। दिल्ली से वैकेंसी है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, दिल्ली की वैकेंसीज जानना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे जाके नौकरी करना चाहते हैं। तो मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लेके आई हुई हूँ। तो आगे हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कौन कौन सी वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है। पहले यहाँ पे देखिए, जो डिपार्टमेंट है वो हमारा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस से वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉमर्स में 3 है, इकोनॉमिक्स में 1 है, इंग्लिश में 1 है, ज्योग्राफी में 2 है, हिंदी में 1 है और पॉलिटिकल साइंस में भी 1 है। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी में मतलब अनरिजर्व में ऐसा तो नहीं है कि वो जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी है, एक है, बहुत कम है। वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए हो तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले अप्लाई अगर करते हैं तो फिर उनका वेस्ट चला जाएगा और यहाँ पे जो फीस है वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो आप भर भी दोगे फॉर्म तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो हाँ, आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपको अनरिजर्व कैटेगरी में सीट है और साथ ही साथ हिंदी में अनरिजर्व कैटेगरी में सीट है। बाकी देखिए, एसटी, आपकी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही फॉर्म भरिएगा। अगर आपकी कैटेगरी में है, आप इस कैटेगरी में इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, तभी आप फॉर्म को भरिएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी आई है शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे देखिए, वेबसाइट भी दे के रखी हुई है, ईमेल आईडी भी दे के रखी हुई है। तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे जाके चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, एडवर्टीजमेंट देखिए, यहाँ पे पे स्केल देके रखा हुआ है 57,700 टू 1,82,400। यहाँ पे ये चीज़ पे स्केल देके रखी हुई है और यहाँ लिंक दे दिया है, जहाँ इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये आपको विद इन 21 डेज में आपको अप्लाई करना है। ये एडवर्टीजमेंट 6/11 को आई हुई थी, तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम निकल चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे नौकरी निकली हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी देखिए, 2 क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है, ए और बी। इन दोनों में से एक अगर आपके फुलफिल होता है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले ये है कि आपका मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स होना चाहिए विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ आप नेट क्वालिफाई अगर आपने किया है, पीएचडी किया है, आपकी पीएचडी अवार्ड हुई है, तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए अगर आपने नेट नहीं किया हुआ है लेकिन आपने कह सकते हो कि 500 कॉलेज ओवरऑल दी वर्ल्ड अच्छे कॉलेज से आपने पीएचडी करके रखी हुई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे सेकंड कंडीशन में देके रखी हुई है कि 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल सी कंडीशन है। आप भाई, आपकी पीएचडी, आपका रिसर्च पेपर है, आप अवॉर्डेड हो, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा अप्लाई करना। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आप लोग को बता देती हूँ, बाकी सब पीडीएफ में मेंशन कर दूँगी तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि यहाँ पे फीस भी रखी गई है कि फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 500 फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 फीस रखी गई है। और नो एप्लीकेशन विल बी चार्ज फॉर द एप्लीकेंट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए किसी भी तरीके का कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। फीस एक बार पे हो जाएगी, रिफंडेबल नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी फिल्ड ओनली इन ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड के लिए ऑप्शन नहीं है। ऑन द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज, जो स्टार्टिंग में लिंक दिखाई थी उसी से आपको जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। Along with the advertisement within the prescribed time limit indicated in the advertisement, no offline forms will be accepted. यहाँ पे देखिए, पेमेंट शुड बी मेड ऑनलाइन ओनली थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो ये चीज़ क्लियर है कि फीस है, आपको फीस पे करनी, फिर उसी के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। द एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर मोर देन, अगर आपने ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेटली फॉर्म को भरना पड़ेगा। मतलब आपको 500 2 बार आपको पे करना पड़ेगा इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द 2 पोस्ट। Then reservation for the applicant from ST, ST, EWS, OVC, non-creamy layer and person with benchmark disability categories
विल बी एप्लीकेबल एज पर, मतलब रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन है, इसको आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए, द कॉलेज फर्दर रिजर्व्स द राइट टू अमेंड द नंबर ऑफ पोस्ट और नॉट टू फिल एनी ऑफ द पोस्ट मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट एट एनी स्टेट एट इट्स डिस्क्रिशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयरफॉर। मतलब कि कॉलेज कभी भी जो पोस्ट उन्होंने निकाली उस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, और ये चीज़ वो किसी बिना किसी रीज़न दिए वो चीज़ वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। तो ये अब जनरली हर एक कॉलेज या स्कूल्स में आप देखोगे ये चीज़ मेंशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैंसिल कर ही देंगे, लेकिन आप अप्लाई कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे ग्रेजुएशन क्या स्कोर रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लिया जाएगा, एमफिल, एमटेक या एमएड आपने किया है, पीएचडी किया है, नेट विद जीआरएफ है, नेट है सिंपल। तो यहाँ पे मार्किंग दे के रखी हुई है कि कितना वेटेज उनको दिया जाएगा, उसी के बिहाफ पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क दे के रखा हुआ है 25 फॉर एमफिल, जीआरएफ 10 मार्क्स, इन आपके 3 मार्क्स इन अवार्ड कैटेगरी, एकेडमिक स्कोर, मतलब टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। तो ये एक चीज़ है, द एक्सपीरियंस रेंडर्ड ऑन टेम्पररी एड हॉक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट डॉक्टरल बेसिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ द कैंडिडेट इज ड्रॉइंग सैलरी consolidated pay not less than minimum basic pay as prescribed by the UGC plus applicable TA from time to time. Further experience as guest faculty shall not be considered. तो इसमें ये चीज़ मेंशन कर दी गई कि मतलब जो गेस्ट फैकल्टी है वो इसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे, और जो एक्सपीरियंस रेंटेड टेम्परेरी एड हॉक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट डॉक्टरल बेसिस पे है शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। तो ये चीज़ मेंशन कर दी गई है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और टाइम ऑलरेडी निकल चुका है तो जितना टाइम बचा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग फॉर्म्स को भर पाएँ। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग को, मैं आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देती हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज। यहाँ पे जैसे ही आप इनके नोटिस सेक्शन में जाओगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, आपको 6 नंबर पे दिखेगा एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इस पे आपको क्लिक करना है, आपको पीडीएफ खुल के आ जाएगा और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, लिंक पे मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से मोटिवेट कीजिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आप आओ। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।